सो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज है 25 नवंबर, ऑलमोस्ट शाम के 6:49 हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपने पता चल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमने वीडियो अपलोड किया था कल कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो जाके देख लेना, आपको पता चलेगा हमने कैसे एनालिसिस किया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट बताए हुए थे एशियन हंटिंग के बारे में, चार्ट को कैसे रीड करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो नहीं देखा हुआ है तो जाके देख लेना। तो सबसे पहले हमने जो एनालिसिस किया था कि मार्केट में आज हमें बाइंग साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। एग्जैक्टली मार्केट में वही हुआ। जो मार्केट गैप अप खुला, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का मार्केट में हमें गैप अप देखने मिला स्टार्टिंग में, और कंटिन्यूशन में अगर आप देखोगे मार्केट में हमें बाइंग का ही मोमेंटम देखने के लिए मिला है। ओवरऑल मार्केट भी बाइंग में ही क्लोज हुआ है। आप जैसे देख सकते हो मार्केट में अच्छा खासा हमें बाइंग देखने के लिए मिला है। तो जो हम सोच रहे हैं वही हमें मार्केट में दिख रहा है। तो हम मार्केट में बाइंग की तरफ क्यों दिख रहे थे, तो समझने के ऊपर कोशिश करो। जैसे मैंने आपको इस चार्ट को देख के बोला था, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि मैं बाइंग को क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि जो ऑपरेटर है वो बायर है। यहाँ पर जो 21 नवंबर को यहाँ से मार्केट ने एक्जैक्टली सपोर्ट लिखी है, मोमेंटम क्या मैंने बोला था ये बायर है। उसके बाद मैंने बोला कि जो कल हमने एनालिसिस किया था कि फ्राइडे को जो भी मोमेंटम हुआ ये कहीं ना कहीं ऑपरेटर का ही मोमेंटम है। तो अगर ऑपरेटर बाइंग में बैठा है, वो अच्छे खासी पोजीशन में बैठा है, तो हम उसको टारगेट नहीं कर सकते। कंटिन्यूशन में हम बाइंग में देखेंगे, जिसके आप देख सकते हो वही हमें देखने को मिला। दूसरी चीज़ मैंने बोला था यहाँ पर सेलर्स होंगे, डबल टॉप पे लिखते वो भी निकल गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, तो ये सस्टेन हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, तो गैप अप हुआ और वो सस्टेन भी हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो बाइंग में सस्टेन हुआ। तो जो भी हम सोच रहे हैं कि जैसे ऐसा मार्केट में हो सकता है, एग्जैक्टली डॉट टू डॉट हमें देखने के लिए वही मिला है। अगर आपका एनालिसिस पसंद आया हो, अगर कुछ आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर सकते हो। जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ज़्यादा मुझे पता चलेगा कि ये सबको बेनिफिट हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़, आप क्या सीख सकते हो, ये मैंने फिर से रिपीट किया कल का एनालिसिस। आप सीख सकते हो कि ऑपरेटर, मैंने जैसे बोला कि अगर हम ऑपरेटर को समझ गए, बड़े प्लेयर को समझ गए, तो आप बहुत इजीली मार्केट से पैसा बना सकते हो। आपको मार्केट का इजीली व्यू पता चलेगा कि मार्केट कहाँ जा सकता है। समझने के ऊपर कोशिश करो। यहाँ पर मैंने बताया नहीं कि सेलिंग करना है, यहाँ पर मैंने क्लियरली बताया कि हमें बाइंग ही करना है। मतलब ऑलरेडी आप देखो, आपके सामने सारी चीज़ें, ऑलरेडी यहाँ पर बाइंग मोमेंटम हुआ, फिर से बाइंग मोमेंट हुआ, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं मार्केट में बाइंग ही आएगा। तो आपको समझना रहेगा ये साइकोलॉजी, इसके हिसाब से आपको अपने ट्रेडिंग के जो आप जैसे भी करते हो उसमें चेंजेस करने रहेंगे। तो होपफुली आपको समझ रहे होंगे कि कैसे हमें ऑपरेटर के बारे में समझना है। ये जो हमें गैप दिख रहा है, मतलब गैप अप जो है, ये कहीं ना कहीं ऑपरेटर बड़ा प्लेयर ही है जिसकी वजह से हमें गैप अप देखने को मिला। तो यही सारी चीज़ें होती है जो हमें समझ रहे थे। होपफुली आप इससे भी सीख रहे होंगे। चलिए देखते कि मैंने कैसे काम किया। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले प्री मार्केट लेवल्स आज मैंने नहीं दिए, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो गैप अप बहुत ही बड़ा हुआ। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड लिए, दोनों में मेरे एसएल हुए। बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मेरे दोनों ट्रेड एसएल हो गए। मैंने पहली पोजीशन बनाई यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो एसएल हो गया। दूसरी पोजीशन बनाई, वहाँ पर भी एसएल हो गया, जो हमने लॉस बुक किया आप देख सकते हो। ओवरऑल जो मेरा व्यू था बाइंग में था, मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन थोड़ी मेरी अर्ली एंट्री हो गई, कोई बात नहीं। इससे आप क्या सीख सकते हो? सबसे पहली चीज़ ध्यान से देखो, जब भी मेरे प्रॉफिट होते हैं बड़े होते हैं, लेकिन जब लॉस होता है, 2 मेरे कंसेक्यूटिव कंटिन्यूशन में लॉस हुए, फास्ट लॉस हुए, फिर भी अगर आप देखो मैंने लॉस लिमिट में बुक किया एज पर माई प्रॉफिट। आप खुद सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर सकते हो। तो मुझे इससे आपको क्या बताना है, यही चीज़ आपको इंप्लीमेंट करनी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट मैं अभी बात करने वाला हूँ, समझने के ऊपर कोशिश करो। जब भी हमारा लॉस होता है, हम हमारे लॉजिकल माइंड से डिसीजन लेना बंद कर देते हैं और हम टोटली मार्केट को देखते हैं इमोशन से। मेरा लॉस हो गया, अभी स्ट्रैटेजी चेंज करो, या यहाँ पर जाओ वहाँ पर जाओ, मतलब हम जैसे भी हमारा इमोशन चलता है वैसे काम करते हैं। और बहुत ज़्यादा हम डीमोटिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा हम निगेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हम लो होते हैं, हमारा माइंड काम करना बंद करता है। ये सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बताऊँ ना, इसको ज़्यादा फोकस मत करो लॉस के ऊपर, ना लॉस को ज़्यादा फोकस करो, ना प्रॉफिट को फोकस करो। इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ गेम, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ बिजनेस। फोकस करो प्रोसेस पे। जितना ज़्यादा आप प्रोसेस पे फोकस करोगे, उतना ही ज़्यादा आप स्टॉक मार्केट में, इस करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। अभी मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। तो अभी मैंने यहाँ पर एक यूट्यूब का लिंक मैंने दिखा रहा हूँ मैं आपको, जाके आप खुद देख सकते हो, आपके सामने शो हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आप देख रहे हो, ये आमिर खान का जो दंगल मूवी था उसका एक क्लिप है, जाके आप देख सकते हो। उसने बॉडी बनाई नहीं, उसके बाद उसने फिर से कम की। अभी जब आपका लॉस होता है, जब भी आप मार्केट में लॉस करते हो, तो जाके आप ये वीडियो देखो, तो आपको पता चलेगा कि प्रोसेस क्या होता है। आपको
एक ही मैं बात बताता हूँ, आपको प्रोसेस फॉलो करना है, लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, एक प्रोसेस फॉलो करना है। वो प्रोसेस ही आपको मार्केट में आगे लेके जाएगा, और वो आपको 1 महीने में नहीं देगा, 2 महीने में नहीं देगा, 3 4 5 महीने जब आप कंसिस्टेंसी से प्रोसेस फॉलो करोगे, मतलब लॉस हुआ तो क्यों हुआ, मैंने क्या गलती की, ओके मैं क्या क्या उसमें चेंज कर सकता हूँ, आज मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ, मतलब इमोशन को छोड़ के आप मार्केट में एज इट इज़ देखोगे तभी आप मार्केट में ग्रो कर पाओगे। होपफुली आपको इससे बेनिफिट मिला होगा, समझ पाओगे। चलिए अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, किस तरह से मेरा व्यू है। एज पर चार्ट, एज पर दिस स्ट्रक्चर, कल जो मैं मार्केट में मेरा जो व्यू है वो है सेलिंग की साइड। कल मार्केट को मैं सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी मैं सेलिंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे जो मोमेंटम यहाँ पर हुआ है, कहीं ना कहीं अभी अपर साइड एसएल अवेलेबल नहीं है, अपर साइड एसएल अवेलेबल नहीं है। अगर अब मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ तभी आपको पता चलेगा यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो एसएल क्रिएट हुए होंगे, लेकिन ये जो मोमेंटम हुआ इसकी वजह से सारे एसएल निकल गए, क्योंकि फास्ट मोमेंटम था, बड़ी बड़ी कैंडल्स थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज के मार्केट में एसएल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर भी जो सेलर थे आज निकल गए और आज के सेलर भी निकल गए। तो कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर जाना है तो एसएल चाहिए, वो नहीं है। तो इसलिए मैं मार्केट को सेलिंग तरफ देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा हमें सेलिंग में दिख सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ये चार्ट देखो, उसके बाद 230 का चार्ट देखो, 230 के बाद का चार्ट देखो, मतलब यहाँ से आप देखना, आपको कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न बनता दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर बहुत सारे रिटेल लोगों ने बाय किया होगा इस होप में कि नहीं मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बना है, प्लस 52,000 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। प्लस अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी दिख रहा है, प्लस अगर आप ध्यान से देखोगे हमें छोटा सा चैनल पैटर्न भी दिख रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कंफर्म हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाई होंगी, तो उनको टारगेट करने के लिए, जो रिटेल बायर्स है उनको टारगेट करने के लिए मैं सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं थर्ड पॉइंट में सेलिंग को ही क्यों देख रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप मुझे भी बताओ कि यहाँ पर आप सेल किया है कि नहीं। क्यों सेल कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप ओपन हुआ है, जैसे कि आपको पता होगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप ओपन हुआ है। जैसे कि आपको मैं दिखाता अभी पॉइंट्स में, आप देख सकते हो 900 से भी ज़्यादा पॉइंट्स मार्केट गैप ओपन हुआ, 1000 से भी ज़्यादा चला। तो सभी लोगों की साइकोलॉजी क्या थी कि थोड़ा नीचे आ सकता है, थोड़ा नीचे आ सकता है। तो ऑलरेडी मार्केट उसके बाद नीचे आया, लेकिन यहाँ पर जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों का माइंडसेट टोटली मार्केट ने चेंज किया है। मतलब 230 के बाद सभी लोगों का माइंडसेट टोटली बाइंग में चला गया है। जो भी सेलर्स थे वो बाइंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अभी जो मोमेंटम आज मार्केट सेलिंग में करने वाला था, तो कहीं ना कहीं मार्केट वो अभी सेलिंग का मोमेंटम कल कर सकता है, क्योंकि माइंडसेट बाइंग का सभी लोगों का हो चुका है। इसलिए मैं मार्केट में सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि मैं कैसे मार्केट को देख रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। अभी देखते हैं कि कैसे हम एक्जैक्टली काम कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है हम सेलिंग करेंगे विथ सेटअप चाहिए तभी हम मार्केट में सेलिंग कर सकते हैं। गैप डाउन भी ओपन होता है तब भी हम मार्केट में सेलिंग करेंगे, लेकिन विथ सेटअप, प्रॉपर सेटअप चाहिए तभी मार्केट में हम सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ बड़ा सेलिंग आएगा। हाँ मे बी आ भी सकता है, लेकिन मैं बड़ा सेलिंग नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन हाँ यहाँ तक ऑलमोस्ट 51,800 तक मार्केट आराम से आ सकता है, इसलिए मैं मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। अगर मार्केट गैप ओपन होता है तब भी हम मार्केट में सेलिंग करेंगे विथ सेटअप। लेकिन मैं एक लेवल देता हूँ स्पेसिफिक 52,314। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर कैसे भी जाए फिर मार्केट में हमें बाइंग ही करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लियर किया कि जो ऑपरेटर है वो बायर है, तो इसके अपोजिट हम ज़्यादा नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर एसएल क्रिएट करके ऊपर जाएगा, इसलिए हम बाइंग में देखेंगे। सो फुली आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर कुछ अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट